हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, एक दिन के गैप के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए फॉरेक्स का एनालिसिस लेकर आया हूँ। द रीज़न ये था कि हम लोगों ने कल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि बाज़ार जिस तरीके से साइडवेज मूवमेंट चल रहा था मॉर्निंग के अंदर या उससे पहले वाले दिन के अंदर, तो मेरे को समझ में आ गया था कि किसी तरफ भी एक जो है वोल्केनो फट सकता है, किसी तरह भी एक मूवमेंट आ सकती है। तो वही मूवमेंट कल हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिली। तो इस वजह से मेरे को लेवल्स नहीं एक्यूरेट मिल रहे थे या नहीं समझ में आ रहा था। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि अभी रिकॉर्डिंग नहीं करते, एनालिसिस नहीं देते, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर की निशानी यही होती है कि आप ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त आप लेवल्स दें, ज़बरदस्ती लेवल्स ट्रेड करें, मार्केट में ट्रेड करें। कई बार कुछ नहीं करना भी समझदारी होता है और यही चीज़ हम मेंटरशिप में सिखाते हैं। मेंटरशिप में कई बार हमें स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर इसका अपडेट दे दो, इसके बारे में बता दो। तो उसके बारे में क्या होता है, उनको जनरली समझ में नहीं आता। उनको मैं समझाता हूँ साइकोलॉजी के बारे में कि भई हर वक़्त किसी के ऊपर व्यू दिया जाए, हर वक़्त किसी करेंसी पेयर के ऊपर अपना एनालिसिस दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जब कई बार चीज़ें पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा है, मूवमेंट समझ में नहीं आ रही, तो उस समय इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दैट करेंसी पेयर और फ्रॉम द मार्केट। तो शांत रहना भी एक आपको आना चाहिए मार्केट्स के अंदर, हमेशा घुसे रहना नहीं चाहिए मार्केट्स के अंदर। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ आप हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफ़िकेशन आइकन को प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ और भी ज़्यादा। बहुत प्लानिंग चल रही है, बहुत चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है अभी पीछे। तो आप लोगों को चीज़ें मिस ना हो जाएँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में इंटैक्ट रहिएगा। क्योंकि अगर आपको रियल नॉलेज और जेन्युइन नॉलेज मिलेगी, तो यही वो एक जगह है, जहाँ पे आपको परफेक्ट डेटा सेट्स मिलेंगे, आपको एक्चुअल बातें मिलेंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें मिलेंगी। डॉलर इंडेक्स में आपको कल बहुत अच्छी एक फॉल देखने को मिला, क्योंकि कल आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। कल आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है यूएस का, जो कि जिनके नंबर्स अच्छे नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इनके नंबर्स अगर अच्छे नहीं हैं, तो इतना बड़ा फिर भी क्यों फॉल हुआ? क्या कारण था? कि क्या बताता है? किस वजह से सेंटिमेंट्स क्या सेंटिमेंट्स बने एक्चुअली में? तो दोस्तों, जब भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इंक्रीज़ होकर आता है, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आपका होता है कि भई बढ़ रहा है, ठीक है ना? मतलब अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं बढ़ रहे हैं। अगर अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर गवर्नमेंट को ये लोग फ़ोर्स करते हैं कि ये डेटास फ़ोर्स करते हैं कि भई आप इंटरेस्ट रेट अभी नहीं बढ़ाओ, क्योंकि बाज़ार में वैसे ही लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। बाज़ार में वैसे ही लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। बाज़ार में पैसे का फ्लो नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों के पास जॉब्स नहीं है, और जॉब्स नहीं है, तो लोग खर्चा कहाँ से करेंगे? खर्चा नहीं करेंगे, तो लोगों की इनकम नहीं होगी। किन लोगों की इनकम नहीं होगी? जो बाज़ार में दुकान लेके बैठे हुए हैं, जो फैक्ट्रीज़ लेके बैठे हुए हैं। तो अगर पैसे का फ्लो नहीं होगा, तो उनकी इनकम नहीं होगी। उनकी इनकम नहीं होगी, तो अदर लोग मतलब लोगों की इनकम नहीं होगी। तो सब लोग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिला। अब डॉलर इंडेक्स ने अपना कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग लो को तोड़ा है। अब ये ट्रैपिंग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। लेकिन अभी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर डॉलर इंडेक्स ने 103.25 के आसपास सपोर्ट लिया है। अगर ये हो सकता है थोड़ा-सा इंट्राडे में वो 103.60 चला जाए, 380 आ जाए रिट्रेसमेंट में। लेकिन अगर इसने ये लो तोड़ा दोबारा, 103.25 का लो अगर दोबारा तोड़ा, तो ये जो प्रीवियस गैप है, ये जो गैप देख रहे हो आप, 102.80 का गैप है, इसको फिल करने यहाँ तक, इस पॉइंट तक तो आएगा ही आएगा। अगर इसने लोज़ को अब ब्रेक किया, तो 102.80 तक ही आएगा। डॉलर इंडेक्स जब नीचे गिरता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी बहुत ही अच्छे अपने प्रीवियस स्विंग हाई को उसने भी तोड़ दिया है, ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। लेकिन अभी जो पैटर्न बना है, ये वाला पैटर्न की मैं बात करूँ, तो ये वाला कैंडल अगर आप देखो, ये वाला कैंडल है इनसाइड डे। और जभी भी ये टॉप पे ये इनसाइड डे बनता है, तब एक छोटा-सा फॉल, पूरे दिन फॉल आता है बाज़ार के अंदर। तो अगर इस कैंडल का लो अगर टूटता है आज, इसकी जो मदर कैंडल है, मदर कैंडल का लो है 767, अगर ये लो टूटता है आज आपका, तो ये आपको शाम को 740, 720 तक आपको नज़र आ सकता है यूरो यूएसडी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊँ, तो ट्रेंड बुलिश है। इमीडिएट बेसिस पे 800 का रेजिस्टेंस है। 800 के ऊपर अगर क्लोज़ हो गया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का 1.0837 है। इस ज़ोन के आसपास आप अपनी पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं सेल के लिए, क्योंकि 1-2 दिन ये ऊपर रहेगा, फिर ये डेफ़िनिटली नीचे आना चाहिए। नीचे जब तक ये 640 का लेवल ब्रेक नहीं होता, अब तक 640 ये वाला, सॉरी, ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक आपका यूरो यूएसडी बाय ऑन डिप है। ऊपर ये 900 तक जा सकता है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि आप 720 के आसपास अगर आता है,
730 के आसपास आता है तो आप बाय करो उसको। 680 के आसपास या 660 के आसपास अपनी पोजीशन को ऐड करो। टारगेट आप ऊपर अपने 800 के और 800 से ऊपर तक के टारगेट आप लेके चल सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना? तो ये बाइंग पोजीशन है, लेकिन सेलिंग पोजीशन कहाँ कर सकते हो आप? सेलिंग पोजीशन के लिए अगर ये आपका 820 के आसपास आता है, यहाँ पे देखो 820 के आसपास आता है, तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 850 का अपना एसएल रखो क्लोजिंग बेसिस पे, अगर इसके ऊपर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो 820 से अगर आपको नीचे ये 1.0785 मिलता है, तो अपने प्रॉफिट्स को आप बुक कर लीजिएगा। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रणनीति आपकी आज के लिए रहेगी। जीबीपी यूएसडी पे अगर हम चलते हैं, जीबीपी यूएसडी मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग है और मैंने आपको बोला भी था कि जब तक 2300 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक ये ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ आया और अभी भी ऊपर की तरफ ही है। 2600 2650 जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं करना है आपको। आपको अगर ये 2450 या 2450 से 2400 और 2450 के बीच में कहीं पर भी आपको सपोर्ट लेवल मिलता है, तो वहाँ पे आप बाय करो इंट्राडे में और अपने पोजीशन लेके बैठे रहो, ऊपर के टारगेट्स आपके इंटैक्ट रहेंगे इसके, ठीक है? फिर हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। देखो गोल्ड कितना ज़्यादा वाइल्ड स्विंग्स आपको दे रहा है। यहाँ आप इन कैंडल स्ट्रक्चर को देखो, इन कैंडल स्ट्रक्चर को देखो, कितने बड़े-बड़े कैंडल्स बना के फिर देखो बड़े-बड़े कैंडल्स बना के नीचे, बड़े-बड़े कैंडल्स बना के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इतने वाइल्ड स्विंग्स के अंदर अच्छे-अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन मैंने आपको एक लेवल दिया हुआ है, जब तक 1935 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक गोल्ड के अंदर मंदी नहीं आएगी, गोल्ड तेज़ी के अंदर है। 1935 के नीचे अगर ये कंटिन्यूअस 2 दिन बंद हो गया, तो ये 1900 को भी तोड़ेगा, 1870 तक भी आएगा, 1850 तक भी आएगा। लेकिन जब तक 1935 का लेवल नहीं तोड़ता, ये बाय ऑन डिप है। 1950 पे इसका हमेशा के लिए अभी तक सपोर्ट है, फिर 1940 के आसपास सपोर्ट है। तो नीचे अगर आपको आज 1952 या 1948 के आसपास मिलता है तो बाय करके चलो अपनी पोजीशन को। 1935 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1975 से 80 तक के आपके रेजिस्टेंस ज़ोन है, तो जहाँ पे आपका मन करे वहाँ पे आप अपना बेच सकते हैं। तो ये आउटलुक दे रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रेडिंग लेवल एग्ज़ैक्ट लेवल पे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आउटलुक दे रहा हूँ, आपको एक रेंज दे रहा हूँ, तो उस रेंज के अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आता हूँ ऑयल के ऊपर। ऑयल ने भी कल बहुत अच्छा ड्रामा किया। जब ये प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ रहा था तो लग रहा था कि अभी इस प्रीवियस लेवल को टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे डबल टॉप सा बनाया और इस स्विंग लो को तोड़ के पूरे लेवल को नीचे चला गया। तो अभी ऑयल के अंदर एज़ सच कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म यस तेज़ी में है। अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर को देखूँ तो एक तेज़ी है। जब तक ये वाला लेवल आपका 64 का लेवल नहीं टूटता है, ऊपर 80 का अगर खुला हुआ है आपका, जा सकता है, लेकिन 64 अगर टूटा तो ये गया काम से। लेकिन जब तक 64 नहीं टूटता है, आप नीचे डिप पे बाय करके चलो। आप डिप पे कहाँ बाय कर सकते हो? अब 69 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इसके लिए मेरे को देखना पड़ेगा। ये जो ज़ोन है आपका 67 से 68, ये बेस्ट एरिया है। ये आपका बहुत बेस्ट एरिया है। अगर इसके बीच में अगर आता है आपका, यहाँ पे आप कहीं न कहीं बाय पोज़ीशन क्रिएट कर सकते हो और स्कैल्पिंग कर सकते हो। इससे पहले आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि जिस आपकी मूवमेंट इसने एरेटिक मूवमेंट दिखाई है, तो मूवमेंट कहीं पर भी ऊपर-नीचे आ सकती है। तो 68 से 67 से 68 के बीच में आप बाय कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज़। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।